हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हमारा 6वां क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज का और ये हमारा आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। चलिए देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होगा किस्तों वाले भी सवाल आते हैं, उसके लिए सेशन बनाया गया है। मैं कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको एकदम जो आपका फंडामेंटल है वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। किस्त पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे कैसे लगाएंगे। देखिए बहुत बड़े चीज सिस्टम में नहीं आएगा, आता बहुत छोटा सा है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, 210 रुपए राशि कर्ज पर ली गई और उसको 2 बराबर किस्तों में अदा करना है। कह रहा अगर ब्याज का रेट 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की होगी। भाई 2 किस्त है, 2 किस्त में देनी है 2 साल में, तो एक एक किस्त कितने की होगी, जबकि उस पर ब्याज भी उसी पे फंडामेंटली। देखिए कैसे करना है, 2 से 3 पूछेगा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी तरीके से लगाएंगे। ध्यान देंगे इसमें एक अमाउंट दिया है कितना, 210 रुपए, और 210 रुपए को किस रेट पर देना है, 10% पे। 10% पे देने का मतलब होता है 1/10, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, टाइम कितना हमको दे रखा है, कितने किस्त में भैया, कितने किस्त में देना है आपको, 2 किस्त में देना है। 2 किस्त में, आप 2 किस्त समझिए, 2 किस्त में देने हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्वेश्चन निकालना, देखिए कैसे लगेगा। 210 रुपए पर, ठीक है, 210 रुपए पर किस्त लगानी है। ध्यान से समझेंगे, 210 रुपए तो 1/10 हो गया। अच्छा 1/10 जो लग रहा है वो ब्याज लग रहा है, तो इसको लिख देते हैं हम क्या, 10 एक 11/10, 11/10। भाई 1/10, 10 में 1 बढ़ रहा है। भाई 10% का ब्याज लगने का मतलब 10 में 1 का ब्याज लग रहा है, मतलब 10 का आप कितना देना है, 11 देना है। ये चीज कही गई। अच्छा कितने किस्त में देनी है, 2 किस्त में। ध्यान देना यहां पॉइंट पर, जितनी बार कहे इसको पलट के लिखेंगे। एक बार 10 हर टर्म में बढ़ता जाएगा, एक बार हो गया। अच्छा दूसरा किस्त क्या हो जाएगा, 10/11। अब 2 किस्त में देना है, स्क्वायर कर लेंगे। अगर हमारा तीसरा किस्त होता प्लस क्यूब कर लेते, चौथा किस्त होता तो पावर 4 कर लेते। यहां 2 ही किस्त में है। अब इसी को हम एक बार कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेशन जो है कैलकुलेट करेंगे, करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/11 और हो जाएगा 100/1 अच्छा देखिए कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरफ अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो देखिए क्या बन जाएगा, 110/121 और प्लस 100/121। तो इसका मतलब अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो ये मेरा जुड़ के नीचे नीचे सेम डिनोमिनेटर है, तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा 210/21। ये 210/21 हो गया, ठीक है। यही 210/21 दिया है। अब आपको यहां से समझना है कि 210/21 मतलब 121 दिया है कितने के, 210 के। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, देखिए 210 गुणे 121/210, 210 कट गया, 1 बराबर 21 के। इसका मतलब जो किस्त होगी वो कितने की हो जाएगी मित्र, 121 रुपए की किस्त हो जाएगी। कितना सिंपल सा सवाल था। जितने टर्म्स परसेंट था, परसेंट को मैंने बदल दिया फ्रैक्शन में। देखो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट कर लिए हैं तो हम कुल कितना निकालेंगे, 1 निकालेंगे, इसमें कोई नहीं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं तो 11/10 पलट के लिखते हैं। देखिए यहां से 10 कम 10 11/10 हो गया, ठीक है। अगर ये 2/10 होता तब क्या करते, तो 12/10 होता। लेकिन जब किस्त निकालने की बात आएगी तो ये पलट के लिखा जाए 10/11, और जितने टर्म्स कहेगा, क्यूब के बार कहे 3 बार करा, 3 किस्त में कहता तो प्लस यहां क्या बनता, प्लस 10⁻³ तो ऐसे 4 किस्त में कहता है, 5 किस्त में, तो इतने बड़े सवाल नहीं बनते। अच्छा जितना बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, आप चेक ही कर रहे हो, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका और कोई पैटर्न भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई 121 रुपए की एक एक किस्त बनेगी जो 2 बार में उसको देनी है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यही हूबहू, ताकि आपको अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो वो आपको समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, वो भी एकदम हूबहू देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा हाँ। यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है 13, कितना दिया है 13,360, और हमारा यहाँ रेट दे दिया है 8 सही 3/4। इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, इसको कहेंगे 35/4।
और ये परसेंट में है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको देखिएगा अपॉन 100 हो जाए तो ये हो जाएगा 7/80। 7/80 ये फ्रैक्शन में बदल गया। 7/80 किस में बदल गया? फ्रैक्शन में। अच्छा कितने किस्त में देना है? देखिए जब डाटा टफ होगा तो एयर कम देगा, आपको कैलकुलेशन ही देखना है, ठीक है। तो 7/80, तो इसको हम क्या लिख लेते थे? अभी मैंने बताया था हमें कितने किस्त में देना है? 2, तो इसको लिख सकते हैं 87/80। ये हो गया, यही देना है, यही किस्त के हिसाब से देना है। 2 किस्त देना है, तो पहले किस्त में लिखेंगे 80/87। पहले सवाल से अगर कंपेयर करते हुए चल रहे होंगे हम पलट के लिखते हैं, प्लस दूसरे वाले में 80/87 2 बार आया था तो स्क्वायर, तीसरी बार आता तो क्यूब। अच्छा इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इधर तो स्क्वायर है, तो यहां पे 87 × 87 है, तो यहां भी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? 80 × 87 बटे 87 × 87, तो 87 स्क्वायर हो गया। और उधर भी क्या लिखा हुआ है? 80 × 80 बटे 87 × 87, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर ले। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए डिनोमिनेटर 87 × 87 हो गया। अभी मैं इसका आपको वो दिखाऊंगा गुणा करके, ठीक है। और ये हो गया आपका 6400 और ये हो गया आपका 0 8 7 8 56 के 6 5 और 8 8 64 और 5 59। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 06331 अपॉन 87 × 87। ये क्या लिखा हुआ है? 87 का स्क्वायर। एक बार देख लीजिएगा 87 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 87 का स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो फिर आप देखिए कि 100 के बेस से कितना कम है? 13 कम है। तो एक काम करते हैं, एक तरफ 13 को 13 से गुणा करते हैं, तो 13 13 हम 169। एक तरफ 13 को क्या करते हैं? गुणा करते हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो एक बार गुणा। और एक साइड में इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 13 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। अच्छा 26 माइनस में है तो इसको 100 में से माइनस कर लेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 74 और ये 169 है। तो अब ये कैसे लिख जाएगा? देखिए 9 लिख लिया, 2 ही लेते हैं हम, 6 ले, और ये आकर के इसमें जुड़ गया 5 और 7, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। इसका एक अलग क्लास भी बनाएंगे, फिर भी आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये हो गया 7569, ये हो गया। अच्छा यही चीज बराबर दी हुई है। अब देखो अभी सवाल पिछले सवाल में लिखा है 33960 अपॉन 7569 इज इक्वल टू दिया है 33360। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया? 33360 इंटू 5569 7569 बराबर 333, ये दोनों कट गए, बचा क्या आपका? 7569 रुपए। ये हमारी क्या हो गई? किस्त। तो ये हो गया हमारा किस्त के आधार पर जो किस्त बन रहा है, 2 किस्त देना है, वो किस्त के आधार पर कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो जो अगर किस्तों वाले सवाल आते हैं, देखिए 2 वर्ष 3 वर्ष के ही आएंगे आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता है, टाइम टेकिंग होती है। अगर 2 से ज़्यादा भी आता है सिंपल वे में तो आप लगा सकते हैं, बट कंपटीशन में 2 ही से ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और आप देख रहे होंगे ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, लेकिन इस दो किससे ज़्यादा पूछेगा नहीं या 3 किससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सेक्शन यहीं खत्म हो रहा है। अब हम नए चैप्टर की लेकर आएंगे आपके लिए, तो तब तक के लिए इजाजत दिए। जय हिंद, जय भारत।